Hello everyone, welcome again to with AGR। मूल अधिकार से संबंधित अगले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए 1 क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है। आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद 19(1)(a) में। भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है। आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद 19(1)(a) में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस के स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19 संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो भाषण स्वतंत्रता पे निहित है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो भाषण स्वतंत्रता में निहित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21 करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21 अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24 है। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष हो। ठीक है दोस्तों, पहले तो मैं सोचता था कि 18 वर्ष ही होता है, लेकिन नहीं, 14 वर्ष। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष ना हो। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है? तो किससे संबंध है? धर्म की स्वतंत्रता से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। ये क्वेश्चन उल्टा घुमा करके भी दे सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो अनुच्छेद 25 में माना गया है। तो अनुच्छेद 25 में माना गया है, क्योंकि अनुच्छेद 25 में ही धर्म की स्वतंत्रता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 25। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 30 करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है?
तो अनुच्छेद 30 करता है। अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो अनुच्छेद 25 के द्वारा दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता को अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? अनुच्छेद 25 के द्वारा दिया गया है। अनुच्छेद 25 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसी मौलिक अधिकारों को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार को। कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार को। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो समादेश न्यायालय के द्वारा जारी किया जा सकता है, इसे रिट भी कहते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो समादेश के द्वारा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण दायर की जा सकती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट याचिका दायर की जा सकती है। अगला प्रश्न है, कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण संबंधित है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।